वेलकम टू ऑल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोशन के बारे में। ओके, सो व्हाट इज मोशन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट, वेदर मोशन इज टेक्स प्लेस और नॉट, और कैसे मेजर करते हैं कैसे नहीं करते। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, जब to understand whether this object like object A is moving or not, इसको समझने के लिए कुछ एस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ते हैं, जिसमें तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं, और इट इज एट रेस्ट, फिक्स है, रेस्ट में है, विराम में है, या फिर मूव कर रहा है। ये समझने के लिए इसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई ट्री होगा या फिर यहाँ पर कोई घर होगा, ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं कि ये मूव कर रहा है। अगर दिस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस अदर ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट में ये हाउस हो सकते हैं, ये ट्री हो सकते हैं। तो इसका जो पोजीशन है कोई भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो इसको हम मूविंग कहेंगे। तो पोजीशन चेंज होने के लिए पहले पोजीशन का कॉन्सेप्ट हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सो पोजीशन समझने के लिए पोजीशन का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट को हम कुछ नाम देते हैं। साइंस में इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस किसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हमारा फ्रेम बन जाता है। अगर घर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो घर इज और फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो फ्रेम की बात हम करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। और इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज देखने के लिए हमें दो डिफरेंट टाइम इंटरवल में देखना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन एनी पर्टिकुलर मोमेंट में हम चेंज तो नहीं देख सकते, तो चेंज देखने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर टाइम में देखते हैं और थोड़ा टाइम छोड़ के नेक्स्ट टाइम में जब देखेंगे तब उसमें चेंज आया कि नहीं हमें नज़र करना। सो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये तीन चीज़, मोशन को समझने के लिए ये तीन चीज़ की ज़रूरत है। अब पोजीशन क्या होता है, पोजीशन को समझने के लिए फिर से हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होगा। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, तो वो भी एक फ्रेम है। सपोज ये अगर ट्री के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख रहे हैं, तो ट्री का जो पोजीशन है ये एक फ्रेम का ओरिजिन माना जा सकता है। जैसे ये एक 2 डायमेंशनल, ये एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में कोई भी पोजीशन को अगर समझाना हो तो 2D फ्रेम चाहिए। ये एक 2D फ्रेम है, 2 डायमेंशनल फ्रेम, जहाँ पर हम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के जरिए इस प्लेन में कोई भी पॉइंट को समझाते हैं। जैसे कि 1 डायमेंशनल, 1D क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन के कोई भी दो पॉइंट को हम एक वैल्यू से, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू से सेपरेट कर सकते हैं। जब सपोज दिस वन इज ऑरिजिन 0, तो ये पॉइंट अगर 1 हुआ तो ये पॉइंट 1.1 हुआ, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट को हम एक सिंगल वैल्यू से सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पॉइंट का वैल्यू और ये पॉइंट का वैल्यू अलग होगा। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पोजीशन को समझाने के लिए, कोई भी पॉइंट का पोजीशन या फिर इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है समझाने के लिए हमें बस एक सिंगल वैल्यू या सिंगल नंबर की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए इसको 1D कहते हैं, 1 डायमेंशनल, जिसमें 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर पोजीशन को समझाने के लिए एक ही वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ता है।
लेकिन जैसे ही इस लाइन को छोड़ के ऑब्जेक्ट इस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, तो इस प्लेन में समझने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगा। सपोज ये इस लाइन में इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये हो जाएगा -1, तो सिमिलरली यहाँ पर x होता है, यहाँ पर -x होता है। लेकिन इस लाइन को छोड़ के जैसे ही अप डाउन होगा तो हमें और एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा, ये है -y, ये है y। तो सपोज ये पॉइंट को कैसे समझेंगे? सपोज ये इस साइड में 2 यूनिट है, इस साइड में भी 2 यूनिट है, तो वी हैव टू मूव फर्स्ट 2 unit in x direction, that is this much, then we have to move 2 unit in y direction, then we will reach to this point. So this point का coordinate system क्या होगा? 2 2 2 in x, 2 in y. So 2 unit मूव करना है x एक्सिस में, 2 unit मूव करना है y एक्सिस में, तब हम इस पॉइंट को रीच करेंगे। तो इस प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज इस डायरेक्शन में हमें 3 यूनिट मूव करना पड़ता है, फिर इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5। सो एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट मूव करने के बाद हमें इस डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा 3 -5, क्योंकि हम -y एक्सिस में नीचे के डायरेक्शन में 5 है तो -5। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो ये जो ओरिजिन है, इस पॉइंट का हम क्या कहते हैं? फ्रेम का ओरिजिन 0 0 पॉइंट है ना, x भी 0 y भी 0, तो ये 0 0 पॉइंट जो है ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर ट्री के रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ट्री का जो पोजीशन है, ट्री का पोजीशन इज द ओरिजिन 0। तो ट्री के रेस्पेक्ट में अगर हम ये पोजीशन देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का कोई भी पोजीशन रहा हो, सपोज 2 3 रहा है इनिशियली when first we observe t equals to 0 टाइम में, सो t equals to सपोज नेक्स्ट हम t equals to 5 सेकंड में देख रहे हैं, 5 सेकंड बाद देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट सपोज इस जगह पे मूव किया, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यानी पोजीशन चेंज हो जाएगा। सपोज ये अभी हो जाता है 7 3 या 7 4, है ना। तो इस तरह से पहले क्या था, इस डायरेक्शन में 2, फिर ये अपर डायरेक्शन में 3, अभी क्या हुआ, इस डायरेक्शन में 7 यूनिट मूव कर चुका है और अपर डायरेक्शन में 4 यूनिट मूव कर चुका है, तो ये 7 4 पोजीशन। सो टाइम के साथ साथ ये पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर कोई भी एक फ्रेम के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या फिर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है। बट फ्रेम चेंज करने से ये इसका जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। यानी सपोज एक बांस है ना, एक बांस है, तो एक बांस के अंदर आप क्या है, फ्रेम सेट किए हैं ये बांस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पैसेंजर है, पैसेंजर बैठे, तो आप अगर कहते हैं कि ये जो पैसेंजर ए है, पैसेंजर ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी इज द फ्रेम, बी यहाँ पर फ्रेम है, तो बी के रेस्पेक्ट में आप जब देख रहे हैं तो ए को रेस्ट में पा रहा है, क्योंकि बी का जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी का जो ओरिजिन है यहाँ पर इस पोजीशन के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन हमेशा फिक्स्ड है, यही पॉइंट है, तो बी के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो सकता है। बट जैसे ही आप फ्रेम बदल देंगे, सपोज यहाँ पर बगल में एक पेड़ है, ट्री है, ठीक है, तो ट्री के रेस्पेक्ट में जो बांस है मूविंग है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ए और बी दोनों इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, 0 के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद t इक्वल्स टू 0 छोड़ के t इक्वल्स टू 3 मिनट में अगर देखेंगे तो ये बांस यहाँ पर मूव कर चुका होगा, है ना। तो ये अगर यहाँ पर मूव कर चुका होता है
तो ये जो पैसेंजर है ये भी मूव कर चुका होता है इस पोजीशन में, तो ये पोजीशन चेंज हो गया। सो फ्रेम चेंज, स्टेट ऑफ मोशन चेंज। बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, बट ये जो पेड़ है इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है। सो अगर फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम स्पीड में सेम वेलोसिटी में मूव करता है तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे को भी रेस्ट में देखते हैं, है ना। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी मोशन को हम कैसे देखेंगे। मोशन को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत था, एक पोजीशन, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है टाइम। इस लेवल पे और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं डिस्कस कर सकते, बट इसको समझने के लिए और भी डिटेल की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने का। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।